ANS न्यूज। सारी सीटें लड़ने की जो जिम्मेदारी है ना आप ही लोगों की है। अगर आप लोग मदद करोगे ठीक से, हमारे कामों को उजागर करोगे, हमारी नीतियों को लोगों को बताओगे ना, तो मैं 150 सीटें तो लड़ूंगा पक्का और इसमें मैक्सिमम सीटें चुन के आऊँगा। लेकिन अगर आप साथ नहीं दोगे, देखिए जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप ही अपने टीवी पे, अपने मोबाइल पे हमारी खबरें दिखाओगे, जैसे हम मानखुश शिवाजी नगर हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, कितना डेवलपमेंट हुआ है इतने दिनों में। तो इन सब चीज़ों को दिखाने से पब्लिक में बात जाएगी। देखिए हमने आप ही के भरोसे पर ये संकल्प लिया है कि हम 150 सीटें ये अब की बार लड़ाएंगे इलेक्शन में। सर बहुत सारे वार्ड में चेंजेस हुआ है, ओबीसी, एसटी, एससी और वहीं ओपन लेडीज़ का वार्ड बन गए हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास किस तरह से दिक्कतें आ रही है? नहीं, दिक्कतें देखिए हमें नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो लोग राजनीति करते हैं, अगर उनकी सीट ही रिजर्व हो जाए और उसके बाद फिर उनकी राजनीति ख़त्म हो जाती है, वो लड़ ही नहीं सकते इलेक्शन। तो मैं समझता हूँ ये सिस्टम ठीक नहीं है और जो है वो आदमी का दिल टूट जाता है। फिर आदमी ढूंढता है मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। फिर हमें दूसरे पार्टी के आदमी आते हैं हमारे पास, हमको टिकट दे दो। बहुत सारे जगह पे दूसरे लोग आते हैं जो ले मैन हैं। अगर यहाँ पे सपोज़ मेरे पास कोई SC ST कैंडिडेट नहीं है तो मुझे कोई बाहर का आदमी लेना पड़ेगा, नहीं मालूम ये मजबूत है कि नहीं मजबूत है। कि मेरे पास तो यहाँ है, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास 8 सीटों पर हर कैटेगरी के लोग मौजूद हैं, मैं लड़ा रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को परेशानियाँ हैं। लोग जो हैं जिनके पास OBC है या जिनके पास SC ST का है, वो तो बड़ी धूम से घूम रहे हैं चारों तरफ, भाई मेरे पास है मैं कहीं से लड़ जाऊंगा। तो ये रिजर्वेशन से दिक्कत है। रिजर्वेशन थोड़ा पहले अनाउंस होना चाहिए। सर रिजर्वेशन के बाद बहुत सारे जो है विरोध देखने को मिले हैं। समाजवादी पार्टी क्या इस विरोध में शामिल हो रही है या फिर इसको डट कर मुकाबला कर रही है इसके ऊपर? नहीं, विरोध करके फ़ायदा क्या है? जो हो गया वो हो गया। कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बार अनाउंस हो गया तो मैं नहीं समझता हूँ कुछ उसमें होने वाला है। लोग डालते हैं अपना ऑब्जेक्शन डालते हैं उसमें, लेकिन 99.9% उसमें मुश्किल से कुछ होता, चेंजिंग होती नहीं है। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन डाला है, अगर कुछ सुनवाई होगा ठीक, क्योंकि हमारा इलाका पूरा का पूरा OBC हो गया, SC ST हो गया या महिला हो गया। तो ये हालत हो गई है। तो हमारी पूरी तैयारी है, हमारे इलेक्शन में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मानखुश शिवाजी नगर आपका गढ़ माना जाता है। अभी यहाँ पे ज़्यादातर के आपके ही नगर सेवक थे, अब वो कहीं ना कहीं OBC और महिला हो गए, वार्ड हो गए, रिजर्व हो गए। तो कितनी आपके तैयारी और कितने आपके OBC कैंडिडेट हैं यहाँ मानखुश शिवाजी नगर? देखिए मेरे पास पूरे कैंडिडेट हैं और जो नहीं लड़ेगा, जिसको सीट नहीं मिलेगी ना, वो पार्टी के लिए काम करेगा और लोगों को लड़ाएगा। ऐसा नहीं कि वो कहीं और भाग के चला जाएगा किसी और पार्टी में। मेरे नगर सेवक, मेरे जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, सब बिल्कुल हमारे साथ खड़े हुए हैं। हम एडजस्ट कर रहे हैं किसको कहाँ लड़ाना है। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर वो सीट उसकी रिजर्व होगी तो दूसरी सीट से नहीं लड़ सकता। कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे हैं, जो बचेंगे वो लड़ाई पार्टी काम करेंगे। जिस तरह से मराठी भाषा को लेकर आगमन की हत्या हुई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। मतलब अब ये पानी सर से ऊंचा हो गया है। देखिए मुंबई एक ऐसी जगह है कि जहाँ पूरे देश से, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। देश से लोग अपनी रोज़ी रोटी कमाने यहाँ आते हैं। जिसके पास कुछ नहीं बचता बेचारा आगे सड़क पर मूँगफली बेचता है, सड़क पर पाव भाजी लगाता है, कमाता है उससे। उसकी पढ़ाई लिखाई यहाँ नहीं होती, ये पैदाइश यहाँ उसकी नहीं हुई है, इसलिए उसको यहाँ की भाषा अच्छी तरह मालूम नहीं है। अगर वो बहुत दिन यहाँ रहे, पढ़ा लिखा हो, उसके बच्चे यहाँ पढ़े लिखे हों तो मराठी जान सकते हैं। लेकिन इस तरह से किसी आदमी को भी मराठी ज़बान के नाम पर प्रांति के नाम पर मारना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और बहुत ही जुल्म है। ये सरकारें चुपचाप तमाशा देख रही हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि पूरे देश में जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उन सब के मुंबई से टैक्स ज़्यादा क्यों जाता है? इसलिए जाता है मुंबई से कि उनकी सेंट्रल ऑफिस ये मुंबई रहती है, मेन ऑफिस, और बिहार में है उनका, यूपी में है, बंगाल में है, कंपनीज़ उनकी हैं। टैक्स यहाँ से जाता है तो यहाँ पर ज़्यादा टैक्स यहाँ से ज़्यादा भरा जाता है। तो वो जो बड़े बड़े लोग हैं जो दूसरे सूबों से आकर यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे पूछो ना मराठी उनको आती है क्या? उनको जाकर मार सकते हैं क्या ये लोग? उनको जाकर उनका पैर छूते हैं, उनसे पैसे लेके आते हैं ये लोग। तो इस तरह से बदतमीज़ी करना ठीक नहीं है। या अब यहाँ तक हो गया कि एक मराठी लड़के को उसने कुछ रेलवे में बुलाया, आगे चलो या कुछ बात किया इस तरह की, तो उसको इतना मारा गया कि उसको इतना प्रेशर हो गया, उसको इतना अपमान महसूस किया कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, महाराष्ट्र का रहने वाला, उसके बाद भी मुझे मारा गया और उसने वो बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने जाकर आत्महत्या कर लिया। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को, मैंने वो जो है मैसेज भेजा कि साहब उसके घर जाना चाहिए और उसके घर वालों के साथ में हमदर्दी बयान की जाए, और जो लोग इस काम को शुरू किया ना, मराठी परप्रांतीय मराठी ज़बान, उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई कीजिए आप। और ये बात ठीक न, वरना हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे सूबे में जो लोग आ रहे हैं उनको मारा जा रहा है इस तरह से। सर
और एक बात था, आप किसी से अलायंस करने वाले हो किसी पार्टी से? नहीं, हम नहीं, मैं अलायंस किसी से नहीं करूँगा, क्योंकि अलायंस करने के बाद मुझे धोखा बहुत हुआ है। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक पीता है। मैं बहुत संभाले कदम रख रहा हूँ कि मुझे हमेशा, देखिए यहाँ बड़ी पार्टी जो है ना कांग्रेस ही है, सेकुलर पार्टी, वही लीडरशिप करती है अलायंस की। तो कांग्रेस ने हमेशा हमें धोखा दिया है। कांग्रेस से बात नहीं कर सकते, कांग्रेस खुद भी कह रही मैं अकेले लड़ूंगा। दूसरी तरफ शिवसेना है उद्धव ठाकरे साहब की, और मनसे है। अब मनसे पार्टी को आप जानते हैं, उसने उत्तर भारतीयों को किस तरह से बेइज्जत किया है, और उसने ये यहाँ तक कह दिया कि गंगा के पानी में बदबू आती है, उसमें कैसे नहाते हैं लोग। जिस पानी से लोगों को इतनी जो है वो है आस्था है, करोड़ों लोग इसमें स्नान करने जाते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े लोग दूसरे मुल्कों से आते हैं स्नान करने जाते हैं, वो आदमी उस पानी को गंदा बोल रहा है, उसको धर्म में भी आस्था नहीं है। वो जहाँ पे गंगा जमुना बहती है वहाँ के लोगों को मारता है, जहाँ देवी देवता पैदा हुए उनका सम्मान करने या उनका अपमान करता है, तो समाजवादी पार्टी कैसे उनसे हाथ मिला सकती है। इसलिए हम अकेले लड़ेंगे इलेक्शन। ठाकरे बंधु को एकत्र आने से कितना फर्क पड़ेगा? ये परेशानी में आए बेचारे, जब कमज़ोर होगा तो आए साथ में, देखिए क्या होता है आगे। सर, सेकुलर पार्टी कही जाने वाली एक बड़ा झटका खाई है बिहार में, तो यहाँ पर क्या कुछ उसका असर देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए ये बिहार में झटका खाया ना, मैं या जो भी लोग इलेक्शन के बारे में जानकारी रखते हैं, किसी को यकीन नहीं कि इतनी ज़्यादा हार हो सकती है। वही हालत महाराष्ट्र में जो हार हुई है वो भी किसी को यकीन नहीं है। अब उसके पीछे क्या राज है वो तो अब तक मालूम नहीं पड़ा है, लेकिन राहुल गांधी जी जो मेहनत कर रहे हैं ना, कि वोट चोरी काम हो रहा है, जो लोगों को नाम काट दिया जा रहा है, 60-70 लाख लोगों को नाम काट दिया जा रहा है। दूसरी बात, पैसा इलेक्शन अनाउंस होने के बाद 1.5 करोड़ लोगों के खाते में 10-10 हज़ार रुपया भेज देना, और बाकी लोगों को कहना कि इलेक्शन के बाद भेजेंगे, तो वो उम्मीद में है कि नहीं अगर ये जीते नहीं तो पैसा भी नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने और वोट दे दिया। तो मतलब ये तो ऐसे हुआ ना, ये रिश्वत हुई एक तरह से। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का जो पैटर्न था वो वहाँ पर यूज किया 100% हो रहा है कुछ को जिस तरह से मतलब लोग लालच देके लोग सत्ता में आए। ये तो है। और हम जो न्यूज़ देख रहे हैं, वर्ल्ड बैंक का पैसा किसी और काम के लिए आया हुआ था, उस वर्ल्ड बैंक के पैसे का एक हिस्सा इस्तेमाल करके लोगों को पैसा दिया गया, और कर्ज बढ़ रहा है हमारे। ये कर्ज कौन देगा? क्या बीजेपी देगी? क्या उनकी सरकार सत्ता आ गई तो ये तो टैक्स से दिया जाएगा। टैक्स कौन देता है? टैक्स हर आदमी देता है, चाहे गरीब हो अमीर हो, हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक टैक्स भरता है, और उसके ऊपर जो कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। सर, बिहार में जो एसआईआर को लेके बहुत सारे वोट को बताया जा रहा है लोगों द्वारा और सोशल मीडिया द्वारा बताया जा रहा है कि एसआईआर के द्वारा वोट को कटिंग किया गया, इधर उधर किया गया। क्या वही प्रक्रिया मुंबई में भी लागू करने वाले हैं या हो सकता है? हो सकता, अभी कोई इलेक्शन यहाँ ज़्यादा MLA वगैरह का नहीं है, इसलिए अभी यहाँ लागू नहीं हुआ है। यहाँ पे पहले कौन सी प्रक्रिया लागू करके ये लोग असेंबली में आए, वो प्रक्रिया लागू कर सकते हैं। यूपी वगैरह में शुरू हो चुका है वो काम, बंगाल में भी शुरू हो गया। वहाँ इलेक्शन अभी जल्दी है, वहाँ शुरू कर दिया इन लोगों ने। जनता को अलर्ट होना चाहिए। ये लोग जो है ना, जो साजिश कर रहे हैं, ये देश के लिए ठीक नहीं है।